जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई होप आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो है, आपके सुबह के पहली क्लास में, जिसका नाम है आपका करंट अफेयर्स शो, जो मैं लेकर आता हूँ सुबह हर रोज़ सुबह 6 बजे आपके अपने चैनल वाईफाई डिफेंस पे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए तो है ही ज़रूरी, साथ साथ अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी और विषय की भी, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आपको जैसे पढ़ना है करंट अफेयर को, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद आपको करंट अफेयर को और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय आप क्लासेस देख सकते हैं जिसमें आपका डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में मैं आपके एक क्वेश्चन में कम से कम लगभग 3 से 4 कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ। तो शुरू करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे WRD वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 20। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया इसमें कि जून 20 को आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे बनाया जाता है। मतलब अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो जून 20 आपको बोलना है। अब थीम पूछ ली इससे, विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है, WRD सालाना 20 जून को मनाया गया। WRD 2020 के लिए विश्व क्या है। स्टेप विद रेफ्यूजीज, वी स्टैंड टुगेदर विद रेफ्यूजीज, नाउ मोर देन एवर वी नीड टू स्टैंड विद रेफ्यूजीज, एवरी एक्शन काउंट्स। इसका आंसर क्या होगा आपका, बड़ा ही सरल सूत्र है इसका, एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट कि हाँ, आप जो अगर रेफ्यूजीज़ को इक्वालिटी, मतलब एक समान अंतर करेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं करेंगे, एक समान का व्यवहार करेंगे, तो वो हमारी जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे कॉम है, या जो हमारे लोग हैं, उनको बनाने में को बहुत मदद करेगी। तो एवरी एक्शन काउंट्स उसकी थीम थी। अगला सवाल, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सत्यभाम पोर्टल विच वॉज डेवलप्ड बाय NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। किस मंत्रालय ने सत्यभाम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा विकसित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से करा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये करा है। ठीक है, सत्यभाम का अगर मैं फुल फॉर्म को बताऊँ तो यह है आपका इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत फॉर माइंड एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत फॉर माइंड एडवांसमेंट। आप माइनिंग कैसे एडवांस कर सकते हैं, किस एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, पोर्टल क्या हो सकता है, कैसे आप ऑप्शन वगैरह सारी जो चीज़ें माइंड से रिलेटेड आप कैसे उसको एडवांस कर सकते हैं, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च करा सत्यभाम, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंड से करा। और आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स, आपके ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ट्रू फॉल्स। क्या भारत के मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स प्रहलाद जोशी हैं? आपको मेरे को ये बताना कमेंट सेक्शन में, क्या ये सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स। आप मेरे को ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अगला सवाल, विच PSU हैज पार्टनर विद नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन एम टू बूस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। किस PSU ने भारत के नवाचार परिस्थिति के तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अटल नवाचार, ठीक है, नवाचार मिशन के साथ भागीदारी की है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, या कोल इंडिया लिमिटेड CIL। ये आपके CIL के साथ कार्य है। ये देखिए एम है क्या, ये इनोवेशन का जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, जैसे अगर मेरे को ऐसा कोई एक पेन इन्वेंट करना है, जैसे अभी तो मैं पेन टैप पे लिख रहा हूँ, मैं अगर मैं हवा में भी लिखूँ तो इसको सेंस कर ले, कोई ऐसा डिस्टेंस हो, तो मेरे को ऐसी इनोवेशंस करनी है। ठीक है, सैनिटाइज़र की बॉटल है, आई होप आप यूज़ करते होंगे ऐसे, सैनिटाइज़र की बॉटल है। ठीक है, कुछ ऐसा हो कि वो मैंने बॉटल को हाथ लगाया, वो बॉटल के अराउंड को टेक्नोलॉजी शील्ड ऐसे पता लगा ले कि इस आदमी को अभी कितनी सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, और वो ऑटोमेटिकली उतने ही उससे आए बाहर, ऐसे कुछ करके। तो ये आपका क्या होता है, कोल इंडिया लिमिटेड ने इसलिए एम के साथ आपका पार्टनरशिप करी है, जो नीति आयोग का एक मिशन है। अगला सवाल, PM नरेंद्र मोदी लॉन्च 50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स रिसेंटली, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज मिनिस्ट्री, या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री।
या कोई रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसके आपके जो मिनिस्टर है आपके कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये जो आपकी स्कीम है आपकी एम्प्लॉयमेंट प्लस पब्लिक वर्क की स्कीम है कि जो पब्लिक्स के लिए वर्क करवाना है, क्यों ना उन्हें माइग्रेंट वर्कर्स ही करवाया जाए, जिससे उन्हें भी रोजगार मिले। और एक कुल 6 राज्यों के लिए करा गया है, यूपी, बिहार, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर आपके हैं माइग्रेंट वर्कर्स, एमपी, राजस्थान, झारखंड और आपका उड़ीसा। ये इन 6 राज्यों के लिए करा गया, आपको याद रखना है। 50,000 करोड़ की इस जो टोटल स्कीम की लागत है, और ये 125 दिन के लिए चलेगी। इट विल गो ऑन फॉर 125 डेज मिशन मोड में, 125 दिन के लिए स्कीम चलेगी। अगला सवाल, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 52, 69, 75 या 82? 52, 69, 75 या 82 क्या है? इंडिया की रैंक 69 है। इंडिया कभी भी टॉप 50 में रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 6 महीने का ये टाइम दिया कि आप बताइए आप इसको कैसे रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। बात करूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, देखिए फर्स्ट आप लिखा हुआ है डेनमार्क, DNF से आपको याद रखना है डेनमार्क, नॉर्वे और आपका फिनलैंड, ये आपके फर्स्ट थर्ड है। अगला सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ BSE अमंग वर्ल्ड लार्जेस्ट stock exchange in terms of cumulative market capitalization of all companies in the platform as per data from the World Federation of Exchanges June 2020। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज जून 2020 के आंकड़ों के अनुसार प्लेटफॉर्म में सभी कंपनियों के संचय बाजार पंजीकरण के संदर्भ में दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों के बीच में BSE की रैंक क्या है? 9वीं, 8वीं, 11वीं या 10वीं? ये आपकी 10वीं रैंक पे है BSE, 10वीं रैंक पे है। मैं बात करूँगा पहली तो आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी आपकी नास्डैक, ठीक है। बात करूँ पहली इंडियन कंपनी जिसका 11 बिलियन डॉलर्स की कैपिटलाइजेशन मार्केट वैल्यू हो गई, वो कौन सी आपकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 11 बिलियन डॉलर्स की कैपिटलाइजेशन हो गई, 11 बिलियन डॉलर्स की। अगला, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड लेजेंड्स ऑफ सूलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट। लेजेंड्स ऑफ सूलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी है? दुर्जोय दत्ता, किरण देसाई, अमीश त्रिपाठी या विनीत गोयनका? किसने लिखी है? या आपकी विनीत गोयनका या आपकी अमीश त्रिपाठी जी ने लिखी है। अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा एक और कौन सी बुक लिखी गई? ये है आपकी कौन सी बुक? इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, इनके द्वारा एक ये वाली बुक भी लिखी गई, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। ये इनके ट्रायोलॉजी, मतलब इस टोटल सीरीज में 3 बुक्स हैं, और ये शिवा ट्रायोलॉजी भी कहा जाता है इसे, शिवा ट्रायोलॉजी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट? पता नहीं क्या है ये, अरे कौन सा कीड़ा है, पता नहीं कहाँ गया सॉरी। निम्नलिखित में से कौन से भारत के लिए एक निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर मार्ग विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम ITF में सहयोग में भारत में डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट परियोजना का शुभारंभ करेगा? नीति आयोग, इंडियन रोड्स कांग्रेस, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल रोड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, या कि नीति आयोग करेगा? नीति आयोग करेगा। ये आपका क्या एक कि कार्बन इंडिया से कम होता है उसके लिए। नीति आयोग की बात करूँ, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? आपके PM प्लानिंग कमीशन की तरह है। वाइस चेयरमैन बात करूँ, अभी इसके राजीव कुमार है। और अगर मैं इसके CEO की बात करूँ, CEO की बात करूँ, तो ये इसके अमिताभ कांत हैं, अमिताभ कांत या कांत। अगला सवाल, विच मेट्रो इज डिसाइडेड टू कन्वर्ट अ स्टेशन इनटू अ सीमैन स्टेशन दैट विल हैव स्पेशल फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? किस मेट्रो ने एक स्टेशन को सीमैन स्टेशन में बदलने का फैसला किया जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष सुविधा और रोजगार होंगे? नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, आपका दिल्ली मेट्रो, ठीक है। आता तो ये भी DMRC के अंदर ही है, तो ये आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो है। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो है जो आपका ये करेगा, ठीक है। आपको मेरे को बताना है इसकी लाइन का कलर क्या है, क्या वो ब्लू लाइन है, क्या वो एक्वा लाइन है, कौन सा कलर है?
आप मेरे को कलर बताएंगे इस लाइन का, आपको क्वेश्चन द डे है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो जो है वो कौन से कलर की लाइन है, क्योंकि अगर दिल्ली मेट्रो में आप देखें तो हर लाइन के लिए कलर डिफाइंड है। जैसे वॉलेट लाइन, मैं अगर ऑफिस जाता हूँ तो मैं ब्लू लाइन लेता हूँ, फिर मैं आपकी येलो लाइन पे स्विच करता हूँ, फिर आपका वो ले लेता हूँ, पिंक लाइन ले लेता हूँ, ऐसे। तो आपको बताना है कौन सी लाइन है। In a bid to go Bangladesh, which country has provided a huge praise boost to the country by announcing the tariff exemption for 97% of Bangladeshi products effective from 1 जुलाई। बांग्लादेश को लुभाने के लिए किस देश ने 1 जुलाई से प्रभावी 97% बांग्लादेशी उत्पादों के लिए टैरिफ छूट की घोषणा करके देश को भारी व्यापार का बढ़ावा दिया है। चाइना, बांग्लादेश का तो करेगा नहीं, तो ये तो हम शरी गलत हो जाता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, ये चाइना ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि वो इंडिया के नेबर्स को भगा रहा है। ठीक है, चाइना ही कर सकता है, अभी नेपाल को भगाया हुआ है इन्हें। चलो दोनों कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट की बात करूं तो इनके अब्दुल हमीद हैं, पीएम इनकी शेख हसीना है, ठीक है, इनकी कैपिटल ढाका है। एक मैं चाइना की बात करूं तो इनके प्रेसिडेंट हैं आपके जी जिनपिंग, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो ली कियांग है, कियांग के भी से लगता है क्यू से भी, और कैपिटल इसकी बीजिंग है। लोगों को शंघाई भी लगता है कि नहीं, इनकी कैपिटल आपकी बीजिंग है। तो ये था आपके आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो मेरे ख्याल से आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना सारे एग्जाम्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। बात करते हैं आपसे कुछ और रिलेटेड जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है क्योंकि बच्चे ना एनरोल नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं हम खुद से कर लेंगे। देखिए, खुद से कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाए तो मैं आपको मन में कोई वो डाउट नहीं डाल रहा, लेकिन जगह जगह से जाकर पढ़ने से अच्छा आपको एक जगह पे सब कुछ मिल रहा है, उससे फ़ायदा उठाओ ना। टारगेट यूपीएससी अगर आपका इंडिया 1 और एनडीए 2 है 2020 का, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक करके आप कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार लगेगी एनडीए में दहाड़ रनर सर के साथ। प्रैक्टिस सेशन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोर्स का, जो 22 जून से मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और अभी कोई देरी नहीं हुई है बिल्कुल भी, एक ही पेपर हुआ है इसमें। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है यार, आपको सिर्फ एनरोल करना है। 2014 से लेकर 2019 तक के जितने इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो आपको इसमें करवाए जाएंगे। मतलब 12+ पेपर्स इसमें आपको करवाए जा रहे हैं लगभग। अगर मैं सिर्फ जीके की बात करूँ, एक्सक्लूडिंग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, तो मैं 1000+ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ऐसे ही विकास सर का भी बैच बहुत जल्दी आने वाला है, रवि सर का भी आने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, सुनील सर के भी आने वाला है। तो देर किस बात की यार, 12+ पेपर्स आपको टोटल 3500+ क्वेश्चन मिल रहे हैं। 3500+ क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर। और मैं लगभग कह रहा हूँ 100% भी बहुत कम बोल रहा हूँ यार, 120 बोलना चाहिए वैसे तो। 100% क्वेश्चन इन 3500 क्वेश्चन में से आएंगे। 3500 क्वेश्चन सिर्फ आए करंट अफेयर को छोड़ के, माइनस करंट अफेयर तो हम आपको करवा रहे हैं, प्लस कोर्स भी आएगा उसका। तो 3500+ क्वेश्चन में से आपका 100% क्वेश्चन आएंगे। 22 जून 2020 से बैच स्टार्ट हो चुका है। हफ्ते में 4 दिन क्लासेस, जो मैं जीके का बता रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटा क्लास दोपहर को 3 बजे चलेगी। और हर चौथा सेशन आपका एक डाउट सेशन है, 30 जुलाई तक एक चलेगा। आप अगर कोड यूज़ करते हो प्रणव10 और आप मेरे को उसका स्क्रीनशॉट की से भेजते हो, तो आपको मेरी ओर से एक फ्री गिफ्ट है, कंपनी की ओर से नहीं, फ्रॉम माई साइड यू हैव अ फ्री गिफ्ट। एक फ्री गिफ्ट है जो आपके बहुत फ़ायदा देने वाला है आपको एग्ज़ाम के लिए। इट्स अ फ्री गिफ्ट और अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आता है, मैं पसंद आता हूँ, आपको लगता है हाँ सब बहुत मेहनत करते, तो यार इस कोड को फैला दो हर जगह, स्प्रेड दिस कोड एवरीवेयर, जिससे हर कोई बच्चा ये कोई भी अगर अन अकेडमी की ले सब्सक्रिप्शन, तो उसे मैक्सिमम डिस्काउंट 10% का मिल जाए मेरा कोड यूज़ करने से। आपको अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकता हूँ, 955092 2014 से 2019 तक के एनडीए 1 और एनडीए 2 के सारे पेपर्स करवाए जाएंगे। प्लस आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आप डिफेंस का हमारे एक बैच भी कर सकते हैं, टारगेट एनडीए कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी वो कर सकते हैं, करंट अफेयर की कोर्सेज कर सकते हैं। देखो अब यार 6 सितंबर को पेपर है, तो क्यों ना आप 3 मंथ्स की ले लो, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की ले लो, क्योंकि इसके बाद आपको एसएसबी की भी तैयारी करनी है। और लेके ख़त्म करो एक ही बारे में यार, एक ही बारे में। एंड ट्रीट दिस फीस दैट यू आर पेइंग एज एन इन्वेस्टमेंट इन अ फ्यूचर। अपने फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो कि यार आप इतनी अच्छी जॉब करने वाले हो, यू आर गेटिंग पेड फॉर दिस जॉब, 1 लाख प्लस सैलरी होगी, तो आप इसके लिए अगर इतनी छोटा सा एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, मेरे ख्याल से दिस विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। और ये अगर मैं बात करूँ CDS एफकट और CAPF की, तब भी आपको पता होगा बैचेस आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। साथ ही में इन चारों चैनल्स में जिसका मन करो उसको सब्सक्राइब करो, वैसे तो कहूँगा चारों को करो। और डेली लाइव टेस्ट मेरे साथ दिया करो 6 बजे,
साथ ही साथ ये देखो डिफेंस का हमारे बैच NDA 1 हो, NDA 2 हो, आप एयरफोर्स एक्सम आए हो, रिटन प्लस SSB हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर भी इसमें मिलेंगे। आपको कोड यूज़ करना है प्रणव 10 और 9555092179 पे कॉल व्हाट्सएप SMS करना है और आप वाईफाई डिफेंस का कोड भी लगा सकते हैं। PDF मिलती है आपको, टेस्ट सीरीज मिलती है, ये है नंबर, आप इस पर कॉल व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। CDS आपका तो CAPF के लिए रिटन प्लस SSB या इंटरव्यू हो या CAPF का पेपर 2 हो, प्रणव 10 का कोड लगा, क्योंकि अब आप कर सकते हैं, अब करें CDS आपका तो CAPF की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में। प्रिपरेशन बैचेस आ रहे हैं, मेरा भी बहुत जल्द बैच आने वाला है, तो देर किस बात की, प्रणव 10 का कोड लगा के 10% का डिस्काउंट लो, जल्दी से बैच परचेज कर लो। आप घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट से सीख सकते हो। अनअकैडमी के फ़ायदे बता रहा हूँ। अब आपको सारे कोर्सेस आज के सामने एडेड है, सारे टॉप एजुकेटर्स हिंदुस्तान की प्लेटफॉर्म पे, सारे सिलेबस का कवरेज एग्जॉस्टिव है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रेगुलर होता है, लाइव टेस्ट सीरीज़ भी है। तो आई डोंट थिंक इससे बढ़िया आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है पढ़ने के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई भी डाउट आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, SMS कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अब 1 बजे दोपहर को आपके ज्योग्राफी के नए सेशन के साथ, जिसमें मैं आपको रॉक्स पढ़ाने वाला हूँ, टाइप ऑफ रॉक्स, वो अंडरटेकर वाला रॉक नहीं जो WWE में होता है, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक्स, ये पढ़ाने वाला हूँ। तो ज़रूर आना सेशन में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है सेशन सभी के लिए, CDS हो, AFCAT हो, CAPF हो, NDA हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो। तो मिलता है आपसे तब। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम में। गॉड ब्लेस ऑल, बाय बाय।